नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड सरकार केंद्र पर बकाये की गणना करा रही। केंद्र सरकार पर राज्य के बकाये की गणना झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इसे लेकर 12 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को पत्र लिखा है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के उपक्रमों और निजी उपक्रमों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राजस्व बकाया है। ऐसे में सभी विभाग राजस्व की बकाया राशि का आकलन कर रिपोर्ट दे। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार और कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इस बकाया के अलावा केंद्र पर राज्य के विभिन्न विभागों का भी करोड़ों रुपए बकाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना आदि प्रमुख हैं। ऐसे में नए सिरे से बकाया की गणना जरूरी है। वित्त विभाग ने 24 मार्च को इसे लेकर विभागों को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक उक्त राशि के अलावा विशेष सहायता अनुदान की बकाया राशि के लिए राज्य सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी बनाने पर मंथन कर रही है। कमेटी केंद्र सरकार से बकाया वसूली की दिशा में वार्ता के लिए आगे बढ़ेगी। झारखंड मौसम लू का अलर्ट। मौसम विभाग ने सोमवार को गर्मी का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि देश में इस बार सामान्य से अधिक गर्मी के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल से जून के 3 महीने में इस बार लू हीट वेव अधिक सताएगी। झारखंड, बिहार समेत 16 जिलों में लू का प्रकोप ज्यादा देखने का आसार है। वहीं विभाग ने कहा है कि वर्ष 1901 के बाद इस साल का मार्च अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उत्तर और पूर्व भारत, मध्य भारत और अधिकतर मैदानी इलाकों में सामान्य से 2 से 4 अधिक लू का प्रभाव पड़ सकता है। अप्रैल से जून के बीच सामान्य तौर पर भारत में 4 से 7 हीट वेव चलेंगी। वहीं इसी तरह उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों में हीट वेव दोगुनी हो सकती है। इस क्षेत्र में सामान्यतः 5 से 6 हीट वेव चलती है। झारखंड के 334 थाना में सीसीटीवी लगाने को 67 करोड़ मिले। राज्य के 334 थानों में सीसीटीवी लगाने को मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय को 67 करोड़ का आवंटन भी गृह विभाग के द्वारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के सभी राज्यों में थानों, केंद्रीय एजेंसियों को भी अपने कार्यालय में सीसीटीवी लगवाना है। मानवाधिकार हनन रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के द्वारा सीसीटीवी लगाने की दिशा में की गई कार्रवाइयों की जानकारी भी हल्फनामा के जरिए दी गई है। झारखंड देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहां अब तक सीसीटीवी थाने में नहीं लगाया गया है। हाल के दिनों में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने भी इस संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की थी। झारखंड के 83% स्कूलों का नहीं बना प्रोफाइल। झारखंड के सरकारी स्कूलों और वहां पढ़ने वाले बच्चों का प्रोफाइल तैयार नहीं हो पा रहा है। 83% स्कूलों और 73% बच्चों का अब तक प्रोफाइल नहीं बन सका है। वहीं करीब 99% शिक्षकों का प्रोफाइल तैयार है। सरकार लगातार प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश देती है, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। राज्य के 44 या 362 स्कूलों में 7922 स्कूलों ने ही प्रोफाइल तैयार किया है, जो करीब 18% है। वहीं 43,740 स्कूलों के शिक्षकों का प्रोफाइल बना हुआ है। वहीं 14,618 स्कूल बच्चों का प्रोफाइल तैयार है। अभी भी 29,700 स्कूल बच्चों का प्रोफाइल नहीं बन सका। प्रोफाइल बनाने से सरकार ऑनलाइन सारी जानकारी देख सकेगी। किस स्कूल में कितने शिक्षक छात्र छात्रा हैं उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे हर बार जिलों से छात्र छात्राओं की जानकारी नहीं मांगनी पड़ेगी। एक क्लिक में राज्य मुख्यालय से देखा जा सकेगा कि सुदूरवर्ती स्कूल में भी किस क्लास में कितने बच्चे नामांकित हैं। नहाय खाए के साथ आज से शुरू होगा चैती छठ। राजधानी में नहाय खाए अनुष्ठान के साथ मंगलवार से महापर्व चैती छठ आरंभ हो जाएगा। शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह में व्रत धारण करने वाली व्रती स्नान के बाद पान के पत्ते, सुपारी और अक्षत सूर्यदेव को अर्पित करेंगे। पूजा अर्चना के बाद नेम निष्ठा के साथ व्रती पीतल के पात्र में कद्दू, चने का दाल और चावल से तैयार प्रसाद ग्रहण करेंगी। चैत्र माह में होने वाले छठ को कष्टकारी माना जाता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस व्रत को धारण करते हैं। बता दें, अपर बाजार के बाजार टांड में सोमवार को नए चावल की खूब खरीदारी हुई है। मान्यता है कि खाना के समय व्रती नहाय खाए से निकलने चावल की तैयारी खीर महाभोग का प्रसाद ग्रहण करती है। वहीं रांची के आसपास के इलाकों से ग्रामीण नया चावल लेकर बाजार पहुंचे थे, जो हाथों हाथ बिक गए हैं।
धनबाद में पीएफ क्लर्क 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई धनबाद की टीम ने सोमवार को दिन के 11 ईसीएल मोगमा क्षेत्र की खुदिया कोलियरी के पीएफ क्लर्क अरविंद कुमार राय को 15,000 रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा है। सीबीआई ने सहायक पर्सनल ऑफिसर और 4 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों ने ईसीएल के मोगमा एरिया गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही है। हालांकि शाम 7 बजे सहायक पर्सनल ऑफिसर को छोड़ दिया गया। ईसीएल मोगमा क्षेत्र की खुदिया कोलियारी के इलेक्ट्रॉनिक के पद से उमेश कुमार सिंह सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनका पीएफ ग्रेच्युटी भुगतान कराने के लिए पीएफ क्लर्क अरविंद कुमार राय ने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। चक्रधरपुर में सुरक्षा बलों ने किया नक्सली डंप ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल इलाके टोटो थाना क्षेत्र के गिरिबुरु और आसपास के इलाकों में सोमवार को सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों का एक डंप ध्वस्त किया है और डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक और विस्फोटक बनाने वाली सामग्री भी बरामद किया गया। एसपी आशुतोष शेखर ने यह जानकारी दी है। एसपी ने कहा है कि टोटो थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा हथियार, गोला बारूद छुपा कर रखने की सूचना मिली थी। इसके बाद 29 मार्च से टोटो थाना क्षेत्र के वनग्राम सरजामबुरु, दिरीबुरु सहित आसपास के इलाकों में सर्च अभियान शुरू किया गया। सर्च अभियान के दौरान सोमवार को सुरक्षा बलों ने वनग्राम दिरीबुरु के आसपास जंगल और पहाड़ी से एक नक्सली डंप ध्वस्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक व अन्य सामग्री बरामद किया गया है। देवघर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल 10 अप्रैल से चालू। लंबे इंतजार के बाद देवघर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल 10 अप्रैल से चालू करने की तैयारी है। वर्ष 2018 में आईएसबीटी का काम चालू हुआ और 2022 में आईएसबीटी पूरी तरह तैयार हुआ। जिला प्रशासन ने आईएसबीटी को चालू करने के साथ साथ बसों का रूट निर्धारण भी कर दिया है। आईएसबीटी का लुक कारपोरेट ऑफिस की तरह दिया गया है। 20 एकड़ में फैले आईएसबीटी परिसर में सुंदर गार्डन तैयार किया गया है। आईएसबीटी के निर्माण में 42 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देवघर के यह बस टर्मिनल झारखंड के सबसे बड़ा टर्मिनल है, जहां एक साथ 150 बसों के ठहराव की क्षमता है। इस बस टर्मिनल झारखंड के कई जिलों के साथ साथ बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, लखीसराय सहित पश्चिम बंगाल के आसनसोल, रामपुरहाट, दुर्गापुर, वर्धमान व कोलकाता के लिए बस का परिचालन होगा। साहिबगंज में प्रेमी को प्रेमिका से मिलना पड़ा भारी। रात में प्रेमिका से मिलने की चाहत एक प्रेमी को भारी पड़ गया है। साहिबगंज जिले के रंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी बच्चा चोर की अफवाह में पिट गया और करीब 500 से अधिक ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। पुलिस के पहुंचने के बाद प्रेमी की सांस में सांस आई। रविवार की रात करीब 8 बजे पाकुड़ जिले के हरिनपुर थाना क्षेत्र के जबरडाहा गाँव का एक युवक अपने 2 दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। अपने दोनों दोस्तों को निगरानी का जिम्मा देकर वह प्रेमिका के पास गया। मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही देर ही हुआ था कि गांव के कुछ युवक उस ओर आने लगे। इसे देखकर उसके दोनों दोस्तों ने आगाह किया और भाग गए। प्रेमिका के भयवश घर का रास्ता पकड़ा लिया और प्रेमी वहीं कहीं झाड़ी में छिप गया और फिर पकड़ा गया। झाड़ी में हलचल होते देखकर गांव के उन लोगों को संदेह हुआ और वे उसे ओर गए। वहां छिपकर बैठा प्रेमी पकड़े जाने के भय से भागने लगा, जिसे चोर समझ के वे लोग पीछा करने लगे और हल्ला मचाने लगे। झारखंड में ईद का जश्न। झारखंड में ईद का जश्न है। पलामू जिले के हुसैनाबाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ईद उल फितर का त्यौहार अकीदत और मसरत के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के दाता नगर स्थित ईदगाह, राजटोली, मोहल्ला जामा मस्जिद में सोमवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। शहर के सैयद टोली मोहल्ला स्थित सिया मस्जिद में सिया समुदाय के लोगों ने भी ईद की नमाज अकीदत व एहतराम के साथ अदा की। सुबह से जवान बुजुर्ग बच्चे नए नए कपड़े टोपी पहनकर मस्जिदों में नजर आए। नमाज अदा करने के बाद सभी मस्जिदों के पेश इमामों के साथ साथ लोगों ने देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी है। बड़का गांव की रुद्र महायज्ञ कलश यात्रा में दिखी भाईचारगी। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में मुस्लिम एवं हिंदू समाज की भाईचारगी देखने को मिली है। सोमवार को बड़का गांव प्रखंड के मुस्लिम बहुल गांव सिरमा छावनी में रुद्र महायज्ञ कलश यात्रा में मुस्लिम भाइयों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मिर्जापुर गांव से श्री श्री 1008 स्वर कल्याण रुद्र महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सिरमा छावनी गांव होते हुए बुढ़वा महादेव स्थल की ओर जा रही थी।
इस दौरान छावनी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं को पानी का बोतल उपलब्ध कराया। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु मिर्जापुर, सोनपुर, शिवाडी, सांड, होरम मोड़, गुरष्टी, बड़का गांव थाना होते हुए डुमरू नदी के तट पर पहुंचे। 3 मोहनिया नामक स्थान से कलश में जल भरा गया, फिर वहां मिर्जापुर स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह तक। झारखंड मैट्रिक 10वीं और इंटर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं और अब परीक्षार्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि हिंदी और साइंस के पेपर लीक होने के कारण मैट्रिक की कुछ परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन दोनों विषयों की परीक्षाएं 7 और 8 मार्च को पुनः आयोजित की थी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। धन्यवाद।